और अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजस्थान के केशोराय पाटल, जहां जल संरक्षण जल अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। जल संरक्षण जल अभियान के तहत कार्यक्रम, जहां राम जल सेतु लिंक का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के माध्यम से जो योजना बनी है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर पानी के लिए राजस्थान लाने का प्रयास कर रहे हैं और यही प्रयास लाने मुख्यमंत्री जी राजस्थान को बिजली और नंबर गोद में आ गए। और इसी का महत्व है कि गंगा दशहरा के दिन हम तालाब में, सरोवर में, नदी में या कुआं पर कहीं भी हम स्नान करते हैं तो सबसे पहले मां गंगा को याद करते हैं, मां गंगा को याद करते हैं। आज आपने देखा है कि विश्व पर्यावरण के साथ गंगा दशहरा भी है। आज हमने, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने लगातार पानी के क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो हमारी ERCP योजना हो, काली सिंध पार्वती चंबल योजना, चाहे हमारा शेखावाटी की यमुना का पानी हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर से आने वाला राजस्थान का सिंचाई सिस्टम हो, जिसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर के लिए जाता है। चाहे हमारी देवास स्कीम हो, जिसका पानी आधा अरब सागर की तरफ चला जाता था, आधा हमारे हिंद महासागर की तरफ आता था। हिंद महासागर वाला पानी काम में आता था, अरब सागर वाला पानी काम में नहीं आता था। उसका भी हमने शिलान्यास किया कि उस पानी को रोक करके हम इधर लेंगे, जिससे उस पानी को उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और अगर ज्यादा बारिश हो तो हमारे राजस्थान को वो पानी काम में आए। या हमारी माई डैम परियोजना हो, सोम कमलाम परियोजना हो, हमारी नर्मदा योजना हो, इन सब के लिए राजस्थान की सरकार ने काम किया है। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने, जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर, बॉम्बे के अंदर रहते हैं, हैदराबाद के अंदर रहते हैं, चेन्नई के अंदर रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं, उन भाइयों के मन में ये भाव जागृत हुआ कि मेरे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और पानी की कमी है तो इसकी पूर्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान चलाया। राजस्थान के 40,000 गांव में उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि, इस तरह के रिचार्ज केंद्र, वाटर को हार्वेस्टिंग करके उसको वाटर लेवल बढ़ाने का काम, उस पानी का उपयोग करने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने जल को सजोने का काम किया है। और इसीलिए आज गंगा दशहरा के दिन हमारा एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जो आपके बूंदी से होने वाला है, जो कार्यक्रम बूंदी से चंबल नदी से होने वाला है। यह है कि हम हमारे जल का संरक्षण कैसे करें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इस अभियान में जन जन को जोड़ते हुए हमारे तालाब, हमारी पोखर, हमारे सरोवर, हमारे डैम, हमारे बांध, उन पानी को हम कैसे सजो सकते हैं। मित्रों, उस पानी को रोक करके सजोने का काम करेंगे, उसको जमीन में डालने का काम करेंगे, जिससे हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, हमारे जन जन को पानी भी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो राजस्थान हमारा खुशहाल होगा, खुशहाल होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने देखा है हमारी चंबल नदी बारिश में बहुत ही उफान पर चलती है। जो पानी हमारा बेच जाता है, उस पानी को हम कैसे लें,
इसके लिए भी हम राणा प्रताप सागर पर, ब्राह्मणी पर डैम बना करके उस पानी को भी राजस्थान में लेकर के आएंगे। यहाँ का जो पानी बहता है चंबल, पार्वती और हमारी काली सिंध का, उस पानी का उपयोग राजस्थान के लिए कैसा हो, इसके लिए योजना बनी है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि इन स्रोतों से हमारी बिजली का उत्पादन भी होता है, हमारे पंप स्टोरेज के माध्यम से हमारी बिजली भी उत्पन्न होगी, जिससे राजस्थान में बिजली की पूर्ति भी होगी। मैं इतना कहूंगा कि चंबल के पानी से प्रदेश के 3 जिलों कोटा, बारां, बूंदी में 2,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। हमारी सरकार के पानी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। चंबल बेसिन में 7,355 करोड़ की लागत से परवन बृहद सिंचाई परियोजना का कार्य चल रहा है, जिससे कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र में सृजित होगा। परियोजना से इन जिलों को पेयजल की सुविधा भी बढ़ेगी और धौलपुर लिफ्ट योजना से भी काम होगा। इसमें 40,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए 40,000 हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा। मानसून के दौरान जैसा मैं बता रहा था, चंबल विशेष पानी की लिफ्ट करके धौलपुर जिले में पानी की कमी पार्वती, राम सागर में भी डालने का काम करेंगे। और इसलिए आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की आज नई पहल हमने प्रारंभ की है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम सरकार में 1.5 साल पहले आए तो हमने देखा कि राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यकता है। हमें लगा कि राजस्थान के किसान को पानी मिलेगा, राजस्थान के उद्योग को पानी मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप देख सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा, हमने राइजिंग राजस्थान में जिस तरह से हमने काम किया है, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इन पिछले दिनों में 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू जमीन पर आ गए, काम प्रारंभ हो गया। यह मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, हमें इन जल संचय संरचनाओं का निर्माण करना है। हमने हमारे गांव का पानी गांव में कैसे रोके, तालाब को कैसे सुरक्षित रखें, हम उसको कैसे स्वच्छ रखें, इसके लिए भी काम करना है। हमें इसमें पूरी तरह से सरकार पूरे राजस्थान के अंदर यह अभियान लिया है और यह अभियान आज से लेकर के 20 जून तक यह चलने वाला है। हर शहर में यह अभियान चलेगा। जल संरक्षण का कार्य संदेश पूरे राजस्थान में पहुंचेगा और हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से इस काम को पूरा करेंगे। मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नर्मदा नहर निकाली थी गुजरात के अंदर, लेकिन उसका पानी उन्होंने बिना किसी मांग के, बिना किसी ज्ञापन के, कहीं राजस्थान से मांग नहीं हुई, लेकिन बाड़मेर और जालौर को नर्मदा का पानी देने का काम किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी आप देख रहे हैं, जो मैं बता रहा था, कैच द रेन, ये अभियान भी उनकी देन है। उन्होंने जिस तरह से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में काम किया है वो आपके सामने है। लगातार कोटा के अंदर भी वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल हो रहे हैं, उसमें भी काम चल रहा है। कोटा के अंदर भी मशीन चल रही है, चित्तौड़ के अंदर मशीन चल रही है, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सिरोही के अंदर मशीनें चल रही हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू के अंदर मशीन चल रही है। हमारे अधिकतर राजस्थान में हमारे उन प्रवासी भाइयों ने सभी जगह इसको काम करने को कहा है। और आपने देखा हमारी राम जल सेतु योजना लगातार अभी में आया, नमनेरा को भी देखा है, गलबा को भी देखा है और हमने ईसरदा को भी देखा है, अभी उनको देख करके आ रहे हैं, उसमें भी काम चल रहा है। हमारे राजस्थान की इस प्यासी धरती को हमारे राम जल सेतु की योजना के माध्यम से पानी मिलेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस माध्यम में रामगढ़, कूली नदी, महलपुर, पार्वती, नमनेरा, काली सिंध बैराज का पानी बीसलपुर और ईरसा बांधों में लाया जाएगा। ईसरदा बांधों में शेखावाटी को यमुना का पानी मिलेगा। और आपने देखा है कि इसी के लिए नहीं, आज हमने गंगा दशहरा के अवसर पर, क्योंकि ये यहाँ से जो हमारी राम सेतु जाने वाला है, ये 17 जिलों को पानी देने वाला है। 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का सिंचाई होने वाली है।
और उनको पीने का पानी भी मिलने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हम सभी मिलकर के इस जो हमारा अभियान है इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज हम देखेंगे यहाँ माँ को चुंदरी भी उड़ाएंगे, चुंदरी उड़ा करके अभियान का आगाज भी यहाँ से होगा और यह आगाज पूरे राजस्थान के अंदर होगा। आज पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम सबसे अपील की है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान राजस्थान ने लिया था, लेकिन हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। और अब की बारी अभियान हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का है। राजस्थान के अंदर 10 करोड़ पौधे हम लगाने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पर्यावरण की दृष्टि से भी हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। आप सभी का सहयोग, आप सभी का आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि बहुत से काम ऐसे होते हैं वो जन भावना के होते हैं, जनता से जुड़ करके उन कामों को करते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए हम सबको उठना है। अभी मैंने कल बात की थी, हमारे सभी सरपंचों से बात की, सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनसे भी बात की। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के अंदर स्वच्छता का अभियान दिल्ली से लाल किले से प्रारंभ किया था, कई लोग कहते थे कि स्वच्छता का क्या काम है, लेकिन आप देख सकते हैं स्वच्छता ने पूरे देश के अंदर स्वच्छता में काम हुआ है और आज वो जन जन का काम बन गया और सभी उसमें लगे हुए हैं। और हम कह सकते हैं उस स्वच्छता के काम से कितना बड़ा काम हुआ है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी लगातार करते हैं, चाहे हमारा स्वच्छता का काम हो, चाहे हमारा पर्यावरण का काम हो, चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हो। आपने देखा समाज के अंदर बेटियों की संख्या कम हो गई थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि ये अगर समाज में बेटियों की संख्या कम रहेगी, लिंग अनुपात कम रहेगा, तो समाज में कुरीतियां बढ़ेंगी, समाज में कुरीतियां बढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी दिया था। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, ये हमारा पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण दोनों कार्य साथ साथ चलने वाले हैं, साथ साथ चलेंगे। मैं माता बहनों से कहूंगा कि आप उसमें सभी सहयोगी बने, एक पेड़ माँ के नाम भी लगाएं। आपके क्षेत्र में कहीं तालाब है, पोखर है, कोई भी ऐसा स्थान है, बावड़ी है, कुआं है, उसको संरक्षण करने का काम करें, उसको स्वच्छता करें, उसकी पालों को साफ करें, पानी को किस तरह से हमें रोकना है उसकी व्यवस्था करें। निश्चित रूप से हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, हरियाली भी होगी, किसान भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, औद्योगिक क्षेत्र को भी पानी मिलेगा और हमारे राजस्थान में एक खुशहाली आएगी। हमारे राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप देख रहे हैं पर्यावरण की स्थिति क्या है, नदियां सुकुड़ती जा रही हैं, पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, हम इनको पूजते हैं। हमारी संस्कृति ने पर्यावरण की हमेशा रक्षा की है। आपने देखा हम पौधों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम उसी का संरक्षण उसी हिसाब से करें, उसी भाव से करें और हम इसका संरक्षण करते हुए राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का काम करें, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने का काम करें। आप सभी आए हैं, मेरा यह कार्यक्रम बूंदी के केशवराय भगवान का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से प्रारंभ होगा, आप सभी का सहयोग होगा तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर यह अभियान दौड़ेगा और हमारा जल का संरक्षण भी होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं देख रहा हूं बाहर छाया में बहुत लोग खड़े हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। आज की इस बात को सोशल मीडिया पर भी डालें। हमारे वृक्ष मित्र भी बनेंगे, हमारे जल मित्र भी बनेंगे,
और जल मित्र और वृक्ष मित्र बन के हमारी इस धरती को सजोने का काम करें। ये धरती माँ हमें सब कुछ देती है मित्रों, हम इसी के बेटे हैं। हम धरती माँ को माँ कहते हैं, हम गंगा माँ को माँ कहते हैं, यमुना माँ को माँ कहते हैं, तुलसी माँ को माँ कहते हैं, और हम वृक्षों को पूजते हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि हमारी इन माताओं का संरक्षण करना हम सभी का काम है। संरक्षण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक स्वच्छ अच्छा वातावरण दे करके जाएंगे, एक अच्छा पर्यावरण हम दे करके जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए केशवराय भगवान की, बोलिए केशवराय भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।